हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 11 का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय, उसकी हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरे समुच्चय के बारे में बताया कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप वो वीडियो देख लेना जिसके बारे में हमने समुच्चय के बारे में बताया। तो उस वीडियो का हम लिंक नीचे आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। पहले आप जब भी वो वीडियो देख लेंगे तब आपको प्रश्नावली एकदम बहुत ही सरल लगेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि इसमें कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं, तो ये आपको पूछा गया है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रश्नावली हमारी है 1.1। प्रश्नावली 1.1। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन आपका कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं उन महीनों के नाम बताइए, कि उनका संग्रह बताइए। तो जे से प्रारंभ एक तो जनवरी होता है, उसके बाद होगा जून और जुलाई। 3 ही महीने ऐसे हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो ये एक समुच्चय हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि आप इसको परिभाषित ना कर सकें। तो ये एक हमारा समुच्चय है। तो आप इस प्रकार लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। जैसे कि आप कोई समुच्चय मान लीजिए ए, तो पहले तो होता है जनवरी, JANUARY, जनवरी। दूसरा हो जाएगा जून और एक जुलाई। तो ये एक आपका एक समुच्चय है। तो आप लिख देंगे क्योंकि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह सुपरिभाषित रहता है, यह एक समुच्चय है। तो दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये एक समुच्चय है या नहीं, मैं आपसे पूछूँ तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो ये एक समुच्चय नहीं है। क्योंकि भारत के आपको पूछा है 10 सबसे प्रतिभाशाली, तो ये व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कि यदि मैं प्रेमचंद को अच्छा लेखक कहूँगा तो कोई कहेगा नहीं, हमारे हिसाब से ये सबसे बढ़िया लेखक है। तो ये एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो दूसरा वाला तो आपका नहीं होगा। पहला वाला समुच्चय है, दूसरा वाला नहीं होगा। तो आप इसी प्रकार परिभाषा बना के लिख देना। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी नहीं होगा, ये भी व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। तो विश्व के 11 बल्लेबाजों का सबसे श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे बढ़िया खेलने वाले होंगे, तो ये भी आपका संग्रह नहीं होगा। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये समुच्चय होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कक्षा में जैसे कि 20 बालक हैं, तो आप सबके नाम लिख देना, ये आपका समुच्चय हो गया। तो ये आपका समुच्चय है चौथा। पाँचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बिल्कुल है समुच्चय, क्योंकि आप 1 से लिख सकते हैं 1 2 3 4। पाँचवा वाला है हमारा, हम 1 से लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 1 से लेके 100 से कम सभी, यानी कि 99 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ये सुपरिभाषित हो गया हमारा 5। ये है संग्रह, वो समुच्चय है।
लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी है समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे लेखक फिक्स कर दिया गया है। तो लेखक अब वो तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेमचंद्र की जो लिखित उपन्यास है उनका कोई उपन्यास लिख नहीं सकता है, यानी जो उन्होंने लिख दिए वो फिक्स हो गए। तो ये एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह बिल्कुल समुच्चय है, क्योंकि सभी समपूर्णांक 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता जाएगा। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सभी समपूर्णांक बिल्कुल समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में कितने प्रश्न आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही इधर आ जाएगा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो इसको आप गिन पा रहे हैं, तो ये एक समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नमा कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, कह रहा है ये समुच्चय है या नहीं है। तो किसी जानवर का खतरनाक होना या ना होना, ये कोई पैमाना नहीं है, मतलब तो ये एक समुच्चय नहीं होगा। तो जो हैं उन पे हमने निशान लगा रखा है, जो आपके समुच्चय हैं, और जो नहीं है उन पे भी हमने निशान लगा दिया है। ये नहीं है आपका, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये तो बहुत सिंपल ही था, आपको पहचानना था कौन से, यानी जो व्यक्ति की मानसिकता पर डिपेंड करता है, जिसका निर्णय 4 व्यक्ति ले सकते हैं कि वो अपने हिसाब से और किसी को बताएगा, वो अपने हिसाब को और किसी से बताएगा, तो वो आपका समुच्चय नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत सिंपल है, कह रहा है रिक्त स्थानों में आपको समुच्चय दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि रिक्त स्थानों में ये चिन्ह अथवा ये चिन्ह भरिए। इस चिन्ह का मतलब होता है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी इंग्लिश में कहें बिलोंग्स टू, इसे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब होता है 5 इस ए से आता है या नहीं, यानी इसमें है या नहीं। तो 5 इसमें है बिल्कुल, तो आप यहाँ पे ये भर देंगे। 8 इसमें आता है, 8 नहीं आता, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, 8 इससे नहीं आता है। क्या 0 इससे आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 इससे आता है, बिल्कुल आता है। 2 इससे आता है, बिल्कुल आता है। 2 इसमें है, देखो है 1, 2। 10 इसमें दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं दिख रहा, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब इसमें आपको लिखना है, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप कैसे होता है, जब नंबर आप ऐसे जैसे कि ये लिखा है, इसको इस रूप में लिख देना, तो ये रोस्टर रूप कहलाता है। यहाँ ये सारणी रूप में दिया गया है। पहली वीडियो में हमने आपको रोस्टर रूप और सारणी रूप बेसिक से समझाए थे, तो इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, इसका पहला। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि a बराबर x, जहाँ पे x एक पूर्णांक है, आपका x एक पूर्णांक है, और x जो है वो -3 से बड़ा है, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना बिल्कुल आसान है। तो आप लिखेंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। तो -3 से बड़ी संख्याएं क्या होंगी, ये a हो गया, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटा पूछा गया। तो यही तो हो गया आपका रोस्टर रूप। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कह रहा है b बराबर x डॉट x, जहाँ संख्या
x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। यानी 1 2 3 4 5 5 तक रहेगा। 6 से कम पूछा गया। प्राकृतिक संख्या तो वही होती हैं 1 2 3 4। तो दूसरा हम डायरेक्ट रोस्टर रूप में लिख रहे हैं इसका, रोस्टर रूप बी वाला। तो बी बराबर कह रहा है संख्या x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 5 ही तक रहेंगे क्योंकि 6 से कम। अब क्वेश्चन नंबर सी आपका कह रहा है कि x, जहाँ पे x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या आप जिनको जोड़ेंगे उसका योगफल 8 आएगा। तो तीसरा हमारा है सी। देखो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या सोचो कि जिसके अंकों का योगफल 8 है। पहले तो हो सकती है 17, क्योंकि 1 और 7 इनको आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे 2 कर दो, इधर 1 कम कर दो, यानी कि 2 और 6 दूसरी हो जाएगी 26। तो इनको जोड़ेंगे तब आपका 8 हो जाएगा। फिर इधर 3 कर दो, इधर 5 कर दो, 5 और 3 8 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इधर 4 कर दो, इधर 4 कर दो, 4 और 4 इनका योगफल 8 होता है। और 2 अंकों की हैं ये। फिर इसके बाद इन सब का उल्टा हो जाएगा, इन सब का उल्टा हो जाएगा। इन सब का उल्टा जैसे कि 1 80 हो जाएगी, क्योंकि 8 + 0। अब 17 का उल्टा 71, 26 का उल्टा 62, और 35 का उल्टा 53। तो इतनी संख्याएं हैं, ये इनका योगफल 8 होगा। ये उसका रोस्टर रूप हो गया। आपको यहाँ पे सारणी रूप में दिया था सी वाला कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योगफल 8 है। अब डी वाला आपका कह रहा है कि x, जहाँ पे x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या मतलब समझते हैं, जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि संख्या 3 है, ये 3 ही से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 3 से 3 गया, 1 बचा, और 3 एकम 3। तो ये सिर्फ 3 और स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित ना हो से अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 60 की भाजक एक अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा चौथा है। डी बराबर देखो 60 से भाजक आपका पूछा है कि 60 से जो दो भाज्य हो जाए। तो पहले तो भाज्य संख्या 1 2 होती है, 3 5 7, फिर उसके बाद आती है 11। तो देखो 2 से 60 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से कट जाएगा 60, 3 दूनी 6, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60। 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो आपकी ये संख्या हो जाएंगी 2 3 5, इतनी हो जाएंगी, जो कि आपका रोस्टर रूप हो गया। और ये 60 की भाजक है और अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी ई, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये तो हमने आपको एक नोट लिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे ओ 2 बार दिख रहा है आपको, ओ एक ही बार लिखेंगे, और जो भी आर भी 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। 5वां वाला हमारा ई बराबर टी आर आई जी ओ एन
एन के बाद ओ हम लिख चुके हैं, एम नहीं लिखा है, एम ई भी नहीं लिखा है, फिर टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, बाई लिखना है बस। ये तो हो गया आपका रोस्टर रूप। सेम क्वेश्चन नंबर छठा आपका, बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो छठा, इसमें भी वही होगा जो हम ऊपर कर रहे हैं, 5वें में हमने किया। यहाँ पे 2 टी दी है और 2 बार ई दी है, तो एक एक बार लिखना है दोनों को। तो बी ई टी, बी ई टी आर, क्योंकि हम ई लिख चुके हैं, बी ई टी आर। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे के छठे चार।